हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम है आपका रेल फैन क्लब वैशाद में एक और ब्लॉग के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे इंडियन रेलवे और लोकोमोटिव। इंडियन रेलवे का तो रहस्य ही है और लोकोमोटिव के बारे में जानेंगे। आपने जेड जैसा जो एक इंजन होता है, जेड जैसा आपने देखा होगा जो वायर को टच करके उसके बारे में आपको बताऊंगा जेड को बोलते क्या है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो सिग्नल सिस्टम, ये इंडियन रेलवे में किस तरीके से काम करता है और ये जो सिस्टम होता है हमारी ट्रैवल के लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा योगदान इस सिग्नल का होता है और वायरिंग का होता है। इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, काफ़ी जानकारी वाली इस वीडियो होने वाली है। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ये ब्लॉग पता है आपको घर से भी बनाने वाला था पीछे का बैकग्राउंड देके, लेकिन मैं सोचा बात इंडियन रेलवे की हो तो पीछे माहौल भी इंडियन रेलवे का होना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, कोई लोकोमोटिव आए। तो अभी मालगाड़ी आई है, पेंटोग्राफ दिख रहा है, सिग्नल सिस्टम के बारे में बताऊँगा। मैं सोचा आपको पेंटोग्राफ सामने से दिखाऊंगा, कोई कटिंग कोई शॉर्ट वीडियो नहीं होगी, कोई कटिंग करके मैं डालने वाला नहीं हूँ, सामने से आपको बताऊँ पेंटोग्राफ के बारे में। क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कोई तो लोकोमोटिव है। फाइनली मालगाड़ी आई है और आपने 2 ट्रेन में से एक ट्रेन देखा ही है, मुंबई की CR राजधानी, जो यहाँ पे इसका हॉल्ट नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी वो 2 ट्रेन है जिसका यहाँ पे हॉल्ट नहीं है। बाकी कोई भी ट्रेन हो, कोई भी सुपरफास्ट हो, कोई भी राजधानी हो, उसका यहाँ पे हॉल्ट होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, आप मुझे बताइए। चलिए मैं आपको बता दूँ पेंटोग्राफ का सिस्टम कैसा है। दोस्तों कभी तो आपने सोचा होगा ना ये ट्रेन चलती कैसी है, ट्रैक पे किस तरीके से चलती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी एक लोकोमोटिव में यूज़ किया जाता है ताकि वो इतनी लंबी कोच को घसीट सके, लेके जा सके। और सबसे ज़्यादा उसमें योगदान होता है ये पेंटोग्राफ का, उससे दूसरे योगदान होता है इस सिग्नल सिस्टम का। ये 2 के बिना ट्रेन नहीं चल सकती है, जो इम्पॉसिबल है। दोस्तों जानकारी आपको पेंटोग्राफ से पहले बताता चलूँ कि ये जो खंबा आपको दिख रहा है, ये जो खंबा जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये खंबा, एक खंबे की जो दूरी होती है, एक खंबे की दूसरे खंबे की जो दूरी होती है वो 60 मीटर की होती है। और खंबे को हम यहाँ पे इंडियन रेलवे में कहते हैं मास्ट कहते हैं। और दूसरे खंबे की जो दूरी होती है उसको कहते हैं हम स्पैम। और जितनी दूरी होती है उसको कहते हैं स्पैम और खंबे को कहते हैं मास्ट। तो इस खंबे की दूरी कम से कम 60 मीटर होती है, लगभग 60 मीटर होती है। और जब भी कोई ट्रेन का घुमाव होता है, कोई कर्व होता है, तो इसकी दूरी और कम हो जाती है। दोस्तों जैसे आपको बताऊँ, आप ये जो वायर देख रहे हो जिस पे हमारा पेंटोग्राफ टच करके चलता है, ऊपर का जो वायर आपको दिख रहा है उसे कहते हैं कैटेगरी, और नीचे का वायर है उसको कहते हैं हम कॉन्टैक्ट। और जो बीच में आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ड्रॉपर। ऊपर वाले वायर में कोई करंट नहीं होता है, वो खाली एक सपोर्ट के लिए होता है। और नीचे वाले वायर जो है उसमें 24,000 वॉट का करंट होता है, जो काफ़ी पावरफुल इलेक्ट्रिक का वॉट होता है। मतलब समझ जाइए, छूने से ही जान जाएगी, छूने क्या उसके और ये जो ऊपर वाला आपको वायर दिख रहा है जिसमें पेंटोग्राफ टच करके चलता है, इसे कहते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट, जिस पे पेंटोग्राफ टच करके चलाया जाता है। ये होता है 25,000 वॉट का। ये कोई मजाक नहीं है। इसके लिए ये जो वायर होते हैं इतने ऊपर होती है ताकि हम भी सेफ़ रहे और आने जाने जनता भी सेफ़ रहे। क्योंकि आप जब भी देखोगे ट्रेन जब चलती है तो कभी कभी ना बीच में एक स्पार्क होता है। देखिए दोस्तों, जैसे आप पेंटोग्राफ को देख रहे हो, इंजन के ऊपर जो जेड जैसा बना होता है उसे कहते हैं पेंटोग्राफ। और जो वायर आपको दिख रहा है ना, उससे कहते हैं OHE, मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट। ये जो बना होता है, जैसे समझ जाइए कार्बन के धातु से बनाया होता है, कार्बन से बनाया होता है ताकि उसमें कोई घिसाव पैदा ना हो। और जो आपको ये वायर दिख रहा है ये थोड़ा जिगजैग टाइप का होता है, मतलब आप इसको कभी देखोगे ना तो थोड़ा जिगजैग टाइप का ये वायर होता है ताकि पेंटोग्राफ में और वायर में कोई भी घिसाव पैदा ना हो। तो ये भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा बरकरार रखी जाती है इंडियन रेलवे की तरफ से। पूछे दोस्तों, कभी OHE ओवरहेड इक्विपमेंट जो पेंटोग्राफ से कभी ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये जो सामने वायर देख रहे हो, OHE वायर, ओवरहेड इक्विपमेंट, और जिसमें पेंटोग्राफ लगा हुआ है वो देख रहे हो, इसका कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता। अगर सोचो कभी टूट जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, घबराइए मत। सामने आप ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज के नीचे जो वायर है, जो पेंटोग्राफ जिससे टच करके जाएगा, वो ब्रिज भले कितना भी नीचे हो, वायर कितना भी नीचे हो, ये ट्रैक कितना भी ऊपर हो या कितना भी नीचे हो, क्योंकि ट्रैक तो कभी सीधा होता नहीं है। कभी आपने पहाड़ साइड देखा होगा, ट्रैक देखा होगा तो ऊपर भी होता है, कभी नीचे भी होता है।
वह जो पेंटोग्राफ का जो कनेक्शन होता है इसमें फिट होता है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है एयर प्रेशर होता है। ये एयर प्रेशर क्या करता है, भले ये जो आप OH वैट देख रहे हो, ओवरहेड इक्विपमेंट वैट देख रहे हो, कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, ये जो प्रेशर होता है इससे दोनों तरफ से बैलेंस कर लेता है। तो इम्पॉसिबल है इसका कनेक्शन टूटना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिग्नल सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा गार्ड। और ये जो सिग्नल सिस्टम आप देख रहे हैं, सुरक्षा गार्ड जो हम देख रहे हैं, अब बात करते हैं सुरक्षा गार्ड की, मतलब सिग्नल सिस्टम की, जो कि इसका काम क्या है, इसका योगदान क्या है, और ये लोको पायलट को कैसे बताता है कि आगे का रास्ता क्लियर है या रुकना है। चलिए जानते हैं दोस्तों। जैसा आपको कैसा पता होगा कि सिग्नल को कैसा पता होता है कि ट्रैक पे कौन सी गाड़ी आ रही है, सिग्नल को कैसा पता होता है कि ट्रैक पे ट्रेन है या नहीं। वहाँ पे दो जासूस होते हैं, जिसका नाम होता है ट्रैक सर्किट और एक का नाम होता है एक्सेल काउंटर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखते होंगे। दोस्तों जैसा आपको बताऊँ, जब भी कोई ट्रेन किसी खास सेक्शन से गुजरती है तो वहाँ पे एक सर्किट लगा होता है, उस ट्रैक के पास एक सर्किट लगा होता है। जब पहिए वहाँ से निकलते हैं तो वो सेक्शन को उस सर्किट को पहिए वहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, ताकि आगे के सिग्नल को पता चल जाता है कि ये ट्रैक बिजी है, यहाँ पे रेड होना है। और जितने पहिए जाते हैं, और एक एक्सेल काउंटर लगा होता है वहीं पे, जो काउंट करता है कि का मतलब समझिए एक सेंसर का काम करता है एक्सेल काउंटर। मतलब पहिए गिनता है, जितने पहिए आए थे उतने पहिए गए हैं या नहीं। तो एक्सेल काउंटर का ये होता है, जो एक सेंसर का काम करता है। काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है ना। देखा होगा 3 टाइप के कलर होते हैं हमारे इंडियन रेलवे में। बाहर ट्रैफिक पे तो नॉर्मली आपको देखा होगा रेड कलर या फिर आपको ग्रीन कलर, तो बाहर नॉर्मली आप डेली देखते होगे। और इंडियन रेलवे में एक रेड कलर, ग्रीन कलर और ऑरेंज। ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि सिग्नल एकदम क्लीन है, आप अच्छे खासे स्पीड से निकल सकते हो। रेड कलर का मतलब ये होता है कि आपको रुकना है, जो कि आपने डेली देखा होगा रोड पे या ट्रैक पे या मोबाइल में कभी भी आपने देखा होगा। रेड कलर का मतलब रुकना है। ग्रीन कलर का मतलब होता है अच्छे खासे स्पीड से निकल जाना है। और एक येलो कलर होता है, येलो कलर का ये मतलब होता है कि हो सकता है आपको अगले सिग्नल पे रुकना पड़े। और 2 येलो कलर अगर आपको एक सिग्नल पे दिख रहा है, 2 येलो कलर एक सिग्नल पे दिख रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि 2 सिग्नल छोड़ के तीसरे सिग्नल पे हो सकता है आपको रुकना पड़े। तो उसकी स्पीड कम कर दी जाती है, लगभग 50 के 60 के आसपास वो स्पीड हो जाती है। दोस्तों आप सोचने पे एक बार मजबूर होते रहोगे कि ये सब सिस्टम कैसे मैनेज किया जाता है। मतलब ट्रैक चेंज करना, रेड येलो, फिर वहाँ पे ग्रीन सिग्नल देना, फिर ट्रैक कैसा बिजी है, सेंसर कैसा काम करता है, इन सब का एक मास्टरमाइंड होता है। आपको पता है ना, बोलते ना कहावत है ना, एक मतलब डायलॉग है, बाबों का भी एक बाप होता है। वैसे ही भी इसका भी एक सिस्टम का मास्टरमाइंड होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। आपको पता है सिग्नल जैसे काम करते हैं, ट्रैक जैसे काम करते हैं, इसमें जो एक्सेल काउंटर होता है, एक सेंसर होता है, इसका भी एक फादर होता है जो इस सब को हैंडल करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये मतलब ये सुनिश्चित करता है कि जब यानी कोई भी ट्रैक जब तक चेंज ना हो, सिग्नल ग्रीन नहीं हो सकता है। तो इंसानी भूल से मतलब छोड़ ही दीजिए, अगर इंसान कोई गलती से हो जाता है, बोलते हैं ना गलती से हो गया, जानबूझ के मैंने नहीं किया। इंडियन रेलवे में वो सब नहीं होता है। आपकी गलती भी हो जाएगी ना, तब का वहाँ पे जो इंटरलॉकिंग जो सिस्टम लगा है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, आप गलती भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम सब बैलेंस कर लेता है। तो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। यानी मतलब ये होता है, ये सुनिश्चित करता है कि जब तक कोई भी ट्रैक, जब तक कोई भी पटरियाँ चेंज नहीं होती है, सेट नहीं होती है, तब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हो सकता। तो ये काम होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम का, जो कि काफ़ी बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और हमारे ट्रैवल को जितना हो सके सेफली और सिक्योरली बनाया जाता है। कितनी भी रफ्तार हो ट्रेन की, कितनी भी स्पीड हो ट्रेन की, ये हर ट्रेन को कोई भी ट्रेन हो, वो हर ट्रेन को एक सही रास्ता दिखाती है, सही वे दिखाती है, सही रूट दिखाती है और एक कॉन्फ्लिक्टिंग रूट को बनने से रोकती है। तो ये सेफ नेटवर्क कहा जाए, इसलिए इंडियन रेलवे को दुनिया की सबसे सेफली सिक्योरली नेटवर्क कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी आप ट्रैवल करोगे ट्रेन में, कभी भी आप ट्रैवल करोगे या फिर कभी प्लेटफॉर्म के कोई साइड में खड़े रहोगे, तो एक बार इंडियन रेलवे की जो इंजीनियरिंग है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसको देख के एक बार ज़रूर सोचना
और इसको अनुमान लगाना बाकी टेक्नोलॉजी अदर कंट्री में जो यूज़ की जाती है। एक वक्त ऐसा भी आएगा दोस्तों कि हम जो टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे में जो यूज़ कर रहे हैं, जो अभी यूज़ की जा रही है, एक वक्त ऐसा अभी आएगा बाकी बहुत सारी कंट्री से हम बहुत आगे इंडियन रेलवे। बाकी कंट्री आप देखोगे, अनुमान लगाओगे या फिर आप चेक करोगे गूगल पे, तो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो बाकी कंट्री से हम बहुत ज़्यादा आगे है। आने वाले वक्त में ऐसा भी होगा कि जो कंट्री हमसे आगे इंडियन रेलवे के मामले में जो हमसे आगे, एक वक्त ऐसा भी आएगा इंडियन रेलवे उससे भी आगे जाती हुई दिखेगी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे यूज़ करता है ना, काफ़ी कमाल की और नए नए टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे हमारे सिस्टम में लाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं यहाँ पे कम से कम बहुत जल्दी आया था, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आ गया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी लोकोमोटिव नहीं था जिसको मैं आपको देख के समझाऊँ। ट्राई करा मैंने, जिस तरीके से आपको बता सका था मैंने बताया, जितनी नॉलेज मेरे पास थी उतना मैंने आपको बताया। तो बाकी कोई तो लोकोमोटिव वो टाइम पे था ही नहीं ताकि आपको दिखा सकूं। और 5:30 बज गया, आपको पता है कि ठंड का सीज़न स्टार्ट हो रहा था, तो 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो जितना ट्राई किया आपको बता सका। थोड़ा इसमें आपको देखने में बोर होगा, लेकिन कोशिश किया मैंने, जिस तरीके से मुझे जो नॉलेज थी मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको एक रेल फ़ैन हूँ तो आपको बताऊँगा ही, जितना नॉलेज मेरे अंदर था मैंने आपको बताया। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो 2 ट्रेन मैंने आपको बताया है ना, एक CR राजधानी और एक वंदे भारत, यहाँ पे उसका कोई भी हॉल्ट नहीं है। मतलब सारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट होता है, वो सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट होता है। ऑफिशियली कोई भी ट्रेन का हॉल्ट नहीं होता यहाँ पे। तो वो 2 ट्रेन क्यों नहीं रुकती यहाँ पे, वंदे भारत और CR राजधानी क्यों नहीं रुकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट व्लॉग मेरा बनने वाला है ब्रेकिंग सिस्टम पे। जो लोकोमोटिव में जो ब्रेकिंग सिस्टम हो जाए, जो ट्रेन के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो चैन पुलिंग होती है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ट्राई करूंगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा लेट हो गया था और आपको पता है 6 बजे तक शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कोई दिखा नहीं पाऊँगा। मैं ये सोच रहा था कि ये पूरा बैकग्राउंड है ना, ट्रैक पे रेलवे स्टेशन पे जाके आपको बताऊँ। चाहिए तो मैं बैकग्राउंड भी बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं इंडियन रेलवे का फ़ैन हूँ, तो रेलवे का ही माहौल होना चाहिए। चलिए, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।